poster look quite amazing. What do you want to say about the poster? It's beautiful, and I think it's a good reflection of what the film is about. You know, I think बहुत ज़रूरी होता है जब आप एक poster या first look दिखाते हो that it is connected directly to the story. What C.K. sir has directed us, and so yeah, that's right. I look very sad. yeah. Even I'm looking sad. Yeah, but maybe there's a reason for that. That must be because of the परछाइयाँ. Yeah, परछाइयाँ. विकास सर, आपसे जानना चाहेंगे फिल्म के बारे में. फिल्म क्या है और सुनने वाले फ्रांस जाने वाली फिल्म, तो उसके बारे में कुछ बताएं. देखिए, फिल्म जो है हम लेके फ्रांस जाने वाले हैं, और ये शॉर्ट फिल्म इसलिए बनाई कि कई बार क्या होता है कि आपकी कहानी जो है वो टू द पॉइंट कही जाए. नहीं तो ये होता है कि आप कहना कुछ चाहते हो और एक फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाते हो तो बहुत सारे सब प्लॉट घुस जाते हैं, और जो एक्चुअल आप कहना चाहते हो वो कहीं छूट जाता है. तो हमने इसमें कोशिश की है कि जितना हमने कहना प्रिसाइज रहे. और साहिर साहब के गानों का मैं शुरू से फैन रहा हूँ, और मेरा मानना है कि म्यूज़िक से बड़ा जो है वो कोई थेरेपी नहीं है. द बेस्ट थेरेपी इन द वर्ल्ड इज़ म्यूज़िक. इंसान और बड़ी अच्छी मैंने लाइन पढ़ी थी कि जब आदमी जो है वो खुश होता है तो संगीत सुनता है, और जब दुखी होता है तो लिरिक्स सुनता है. तो मैं शायद ज़्यादा दुखी रहता हूँ लाइफ में, इसलिए मैं लिरिक्स ज़्यादा सुनता हूँ. तो मुझे लिरिक्स याद भी रहते हैं. और साहिर साहब ने जो शब्द लिखे हैं, जैसे अभी गिरीश ने अभी एक जिक्र किया था कि उनका एक बार एच.डी. बर्मन साहब से किसी बात को लेके मनमुटाव हुआ कि उन्होंने कहा कि लिरिक्स जो है वो संगीत से बड़ा है. सही बात. तो पैसा के वक्त हुआ. तो मैं जो है लिरिक्स का बड़ा फैन रहा हूँ. सब शब्द याद भी रहते. मैं बड़ा बेसुरा हूँ, मैं गा नहीं सकता. तो मैं सिर्फ शब्द बोलता हूँ. मैं गाऊंगा, सब लोग भागेंगे. वो एक गाना था अलाप फिल्म में, कोई गाता मैं सो जाता. तो मैं गाऊंगा, सब सो जाएंगे. तो इसलिए जो है वो शब्दों से मुझे बड़ा लगाव रहा है. और साहिर साहब बहुत अच्छे फिल्मी शायर थे. तो जब ये कहानी जहन में आई कि एक लड़का और एक लड़की, जो जैसा अभी तनुज और सजल ने जिक्र किया है कि शूटिंग पे ये सिर्फ एक ही बार मिले थे जब क्रॉस कर रहे थे एक दूसरे को एक शॉट में. तो ये पूरी फिल्म में कहीं मिले नहीं है. मिलना नहीं कहते हैं. पूरी फिल्म में कहीं मिले नहीं है, लेकिन फिर भी लव स्टोरी है एक ऐसे कपल की जो कभी लाइफ में मिले नहीं है. और उनके बीच का जो भी कनेक्शन है वो सिर्फ साहिर साहब के गानों के साथ, उनके शब्दों के साथ. तो ये बड़ी कहानी. इसके अलावा क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म है, काफी कम समय में बहुत सारी चीजें कहनी होती है ऑडियंस को, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए कि पूरी कहानी भी बताई जाए और शॉर्ट फिल्म भी बन जाए? मैंने शुरू में ये जिक्र किया कि मैं चाहता ही नहीं था कि बहुत सारी चीज़ें बताऊं, इसलिए हमने इसको शॉर्ट रखा, क्योंकि हम प्रिसाइज रहे. जो हमने कहना था वही कहा. हम कहीं इस मुद्दे पे उस मुद्दे पे ये भी जोड़ लें वो भी जोड़ लें, कुछ नहीं. पूरी कहानी में ये 3 कैरेक्टर हैं और एक घर है और एक कमरा है. तो उन्हीं के बीच में पूरी कहानी है. इसमें कोई सब प्लॉट है ही नहीं. Tell us something about your character. Well, personally, I would like to say that I had no background about this film or the story at all. तो जितनी भी खबर मुझे मिली है, it's only because of C.K. sir. मैं बहुत टाइम से इनके साथ काम करना चाह रहा था, and luckily इस बार चल गया. I think मैं बहुत ही एक last minute addition था, like last moment, यानी कि 2 days before. 2 days before. तो प्रेपरेशन करने के लिए ज़्यादा वक्त मिला नहीं, तो मैं काफ़ी लाइक नर्वस था कि यार मैं पता नहीं क्या करूँगा. बट ही सो अमेजिंग. मैंने सामने से बता दिया कि यार ये शेर शायरी, मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है. तो ही सैट, ही रिकॉर्डेड all the lines. I would sit, I would listen to it, I would hear it, and he's like म्यूजिक पे ज़्यादा ध्यान ना दो, लिरिक्स पे ध्यान दो. एग्जैक्टली जो उन्होंने अभी जिक्र किया. तो I try to do that, and hopefully जब आप सब फिल्म देखोगे तो it does not seem like I just joined 2 days before the shoot. We were actually a bit confused about this story कि क्या बनने वाला है. And also ये जैसे कि सर ने कहा, it is a love story, but इस love story में ये दो जो protagonist है वो कभी एक दूसरे से मिलते नहीं है, like at the most in passing. तो बड़ा यूनिक था कि वो दोनों एक ही कमरे में हैं बट अलग अलग टाइम्स में. सो टू सी दैट अनरेवलिंग वाज वेरी अमेजिंग. तो बहुत मजा आया. Was it difficult because we have seen you hitting those sixes on the ground, and now the Sher Shayari is completely different? I'll tell you honestly, hitting sixes at the ground is much easier than all this. Because
वहाँ पे तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस है, मैं काफी टाइम से करता आ रहा हूँ, बट फॉर मी दिस वाज वेरी वेरी न्यू ईयर। तो इनिशियली और क्या है कि मैं सोचता हूँ अंग्रेजी में और फिर मैं कहता हूँ हिंदी में, सो नाउ अनफॉर्चुनेटली दैट इज, और मैं सबसे कहता हूँ कि लाइक दैट इज अ प्रॉब्लम, यू नो लाइक मुंबई का, या यू नो लाइक मैं पहले झूबे रहता था, अभी मैं साउथ बॉम्बे में रहता हूँ, सो द थिंग इज आवर वे ऑफ फंक्शनिंग इज अ लिटिल डिफरेंट, यू नो। तो मैं जितने भी यंग अपकमिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस में उनसे कहता हूँ कि यार गेट स्ट्रॉन्ग इन हिंदी में सोचना शुरू करो, you know. I think that's very very important. So I think hopefully after this film now I will focus more on thinking in Hindi and then maybe speaking in English. Ulta. हेमंत जी, what do you want to say about your role? The poster काफी डिफरेंट लग रहा है, लुक काफी डिफरेंट लग रहा है आपका, क्या कुछ कहना चाहोगे आपके रोल के बारे में? यार जैसे इस फिल्म में एक कनेक्ट तो साहिर लुधियानवी साहब है इन दो कैरेक्टर्स के बीच में, जो ये लोग मिलते नहीं हैं, तो लेकिन एक फिजिकल कनेक्ट जो है वो मैं हूँ। तो जिस घर का कमरा है उस घर का मालिक मैं हूँ, और आई एम ऑल्सो फैन ऑफ साहिर लुधियानवी। तो हम तीनों के बीच में कनेक्ट है साहिर लुधियानवी साहब का, एंड इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको रिवील करने का काम, लड़की को लड़के के सामने और लड़के को लड़की के सामने लाने का जो काम है थ्रू देयर शायरीज, वो काम मेरा कैरेक्टर करता है। तो अगर मेरा घर ना होता और मेरा कैरेक्टर ना होता तो बेचारे कभी प्यार कर ही नहीं पाते। आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह का, मतलब लव स्टोरी तो है ही, लेकिन क्या क्या शेड्स देखने मिलेंगे? जैसे तनुज ने कहा कि आप लोग दोनों मिलते नहीं है लेकिन फिर भी लव स्टोरी है। हम वैसे भी नहीं मिले, हम शूट पे भी नहीं मिले और शूट के दौरान भी हम नहीं मिले। इसको कहते हैं मेथड एक्टिंग। इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल बिकॉज मैं तनुज को कभी मिली नहीं थी और फर्स्ट टाइम हम स्क्रीन शेयर कर रहे थे विदाउट मीटिंग, एंड ये कैरेक्टर मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट था। मैंने जो पिछले फिल्मों में या सीरीज में काम किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। इट्स अ शायराना कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी किया ही नहीं है। शायरी बोल रही हूँ एंड शायरियों में अपनी फीलिंग्स जता रही हूँ। तो बट मुझे अमृता कैरेक्टर प्ले करने में बहुत मज़ा आया, एंड आई एक्चुअली वांट टू थैंक यू तनुज एंड हेमंत जी फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल को-एक्टर. So we had fun. We actually spent more time giving interviews. Yeah, like on set. क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये जब कहानी के बारे में आपने सुना तो क्या टेक था उसके ऊपर, थोड़ा सा बताइए। और जैसे मैंने सर को पूछा था काफी कम समय में, तो इसके ऊपर बड़ी लेंथ की फिल्म भी बन सकती थी, तो आपने ऐसा कोई सजेशन नहीं दिया कि कोई बड़ी फिल्म बनाते हैं इसके ऊपर? देखिए, मैं चंद्रकांत को करीब 10-15 सालों से जानता हूँ, और जब मैं सिनेमैक्स और PVR हेड था उस वक्त प्रीमियर के सिलसिले में हम लोग मिलते थे। इनकी सारी फिल्में मैंने की, और जब स्क्रिप्ट इन्होंने मुझे सुनाई कुछ 1-1.5 साल पहले, तो मेरे को बड़ा एक्साइटिंग लगा, क्योंकि ये जो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें एक्टर और एक्ट्रेस दो मेन कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते नहीं, और ऊपर से साहिर साहब का बैकग्राउंड, मैं शायरी की समझ रखता हूँ, मुशायरे अटेंड करता हूँ। साहिर साहब, शकील, हसरत जयपुरी और जितने भी उस ज़माने के बड़े राइटर्स थे उन सबको पढ़ता रहा हूँ, और मैं जानता रहा हूँ कि साहिर साहब के साथ एक बड़ी कहानी हो सकती थी, और साहिर साहब पे फिल्म बनाने का कई लोगों ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, कई बड़ी फिल्म बन चुकी है। हाँ, ऑफ कोर्स। पर इसमें क्या था कि चंद्रकांत साहब ने जब कहानी मुझे बताई, उसमें साहिर साहब की कहानी नहीं थी। साहिर साहब बैकग्राउंड में थे, उनको कॉन्टेक्स्ट को लेकर, उनकी शायरी को लेकर जो किरदार उन्होंने गढ़े थे वो मुझे बहुत ऐसे लगे जो जिंदा है, ऐसे लगे जिनसे मैं रिलेट हो सकता हूँ। और आज के तारीख में ऐसी फिल्में ज़रूरी है जिससे लोग साहिर साहब की राइटिंग को जाने। आज जितने मशहूर गुलजार साहब हैं, उस वक्त उतने मशहूर साहिर साहब हुआ करते थे, और साहिर साहब का नाम सबसे बड़ा लिया जाता था, और उसके बाद फिल्में शुरू होती थी। तो जितनी बड़ी फिल्में इन्होंने की, उससे मुझे लगा कि इनकी कहानी में वो बात है, इसलिए मैं प्रोडक्शन से इनसे जुड़ा। और अब जब हम इनको इस फिल्म को कांस में लेकर जा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा इसके पीछे का आइडिया ये है कि सारी दुनिया में साहिर साहब की ज़ुबानी ये कहानी लोगों तक जाएं। हम इसका एक शोकेसिंग वहाँ करने वाले हैं, इंटरनेशनल प्रेस के सामने इस फिल्म को दिखाने वाले हैं। बहुत बड़े प्रोग्राम्स है, बहुत बड़े प्लान्स है इस फिल्म को लेके। सो इसकी पहली स्क्रीनिंग कांस में होगी, 16 तारीख से 28 तारीख तक कांस है, तो मोस्ट प्रोबेबली पहले वीक में हमको स्क्रीनिंग मिलेगी। उस स्क्रीनिंग के साथ ही साथ हम इंटरनेशनल प्रेस से भी इस फिल्म के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये इस फिल्म की अपनी एक जर्नी है, फिल्म बनाने के साथ की जो जर्नी है, ये आपको लोग एक्टर्स और डायरेक्टर्स तो बता ही रहे हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल जर्नी आज से शुरू होती है।
आज पोस्टर लॉन्च हुआ है, इसके बाद इसकी स्क्रीनिंग कहाँ में होगी, उसके अलावा जितने बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हैं वहाँ पर हम इस फिल्म को लेकर जाना है, और उसके बाद हम ये तय करेंगे कि इस फिल्म को आगे रखकर इसके साथ आगे फुल लेंथ फिल्म बनाई जाए या नहीं। वैसे भी हमने जो इसका जहाँ पे कहानी खत्म हो रही है वहाँ पे मैं दी एंड या वो नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लास्ट में कि बाकी फिर कभी, क्योंकि अगर लोगों को पसंद आई और अप्रिशिएट हुई तो लड़का और लड़की मिले नहीं है, लड़के का आगे क्या हुआ वो क्लियर नहीं है, तो हम आगे दोबारा इसको कंटिन्यू कर सकते हैं अगर दर्शकों को और क्रिटिक्स को पसंद आई तो। शाहिद जी की मैं बात करूँ तो शाहिद जी ने इतने सारे अवार्ड जीते, साहिर लुधियानवी इतने सारे अवार्ड जीते, जैसे पद्मश्री हुआ 1981 में या फिर फिल्म फेयर हुआ, तो हाउ डज इट फील टू गिव ट्रिब्यूट समवन लाइक अ लेजेंड जो हमेशा लेजेंड है, किस तरह की फीलिंग होती है? बहुत अमेजिंग फीलिंग है। आई मीन देखिए, जिस तरीके से मैंने इस पिक्चर को अप्रोच किया कि ये एक लव स्टोरी है, बाकी जो भी हो रहा था लाइक ही हैड टू एडुकेट मी, बिकॉज जैसे कि मैंने आपसे कहा मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, आई डू नॉट वांट टू प्रिटेंड कि मुझे सब पता था, बट फॉर मी जब मैं एक एक्टर के तौर पे परफॉर्म कर रहा था, इट इज दिस ब्यूटीफुल लव स्टोरी बिटवीन दिस बॉय एंड गर्ल, एंड ही वाज द कैटलिस्ट, यू नो। तो फॉर मी दैट इज व्हाट ड्रू मी टू द प्रोजेक्ट। जब सर ने मुझे नरेशन दिया, सो दैट इज व्हाट स्ट्रक मी। हम लाइक यार ये तो बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, यू नो। और मैं वैसे भी शॉर्ट फिल्मों में बहुत मानता हूँ, बिकॉज जब आप एक फिल्म में या थिएट्रिकल रिलीज में या वेब सीरीज में काम करते हो, देयर इज दैट बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन कि यार ये बॉक्स ऑफिस में कितना पैसे कमाएगी, कितने सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, कितने व्यूज आएंगे। जब आप एक शॉर्ट फिल्म करते हो तो मेरे ख्याल से इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फिल्म मेकिंग। उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है। आप ये सारी बातें, ये सारी चीजें के बारे में नहीं सोचते हो, आप बस सोचते हो कि आप ऑनेस्ट रहे। ऐसे नहीं कि वी आर नॉट ऑनेस्ट व्हेन वी आर डूइंग अदर मीडियम्स, बट आई स्टार्टेड विद शॉर्ट फिल्म्स। तो इसलिए अभी बहुत सालों के बाद मुझे ऐसा मौका मिला कि एक 25-30 मिनट के अंदर की ड्यूरेशन में एक प्रॉपर शॉर्ट फिल्म था ऐसा। तो दूसरा क्या होता है कि जब भी आप बिकॉज वी आर इन फिल्म इंडस्ट्री, तो जब आप किसी लेजेंड के बारे में कोई फिल्म बनाते हैं या कुछ काम करते हैं या कोई स्टोरी उठाते हैं, तो एज आर्टिस्ट आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। सो वाइल फिल्मिंग दिस फिल्म, हम लोगों को, हम जैसे एक आध दो वर्ड्स इधर उधर हुए थे वाइल वी वर सेइंग द लाइन्स, बट वी हैड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल और बहुत सोच समझ के कि साहिर साहब और उसमें अमृता प्रीतम का भी रेफरेंसिंग है, तो दैट लव स्टोरी इज वेरी ब्यूटीफुल इन इटसेल्फ, रियल लव स्टोरी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज एन एक्टर to have the gravity of that love story and that legend whom we are portraying in the film. And I also have to point out because मेरा जितना भी काम है, या तो मैं अकेला हूँ फिल्म में या तो इनके साथ काम है। It was amazing because we did not know each other before the shoot, just like Cecil and we did not know each other. But हमारा काफी काम है और I think what 1-1.5 दिन तो हमने साथ में बिताया। And at the end of the shoot मुझे ऐसा लगा नहीं कि यार मैं अभी इनसे मिला हूँ, you know, he was very supportive। और जब भी आप एक फिल्म में या चाहे किसी भी मीडियम में आप काम कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिक्योर रहे और आप अपने को स्टार के साथ कम्पीट ना करें, बिकॉज अगर आप दोनों खेलेंगे सीन में तो ही सीन खिलेगा, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट, यू नो। लाइक कभी कभार क्या होता है कि लोग बड़े कम्पिटिटिव होते हैं कि नहीं, बट ही वॉज वेरी सपोर्टिव। एंड लाइक एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पे हम सीटी बजा रहे, यू नो, नाउ काफी सारी चीजें स्क्रिप्ट में नहीं थे, तो हमने अपने अंदाज में कुछ किया एंड सर को बहुत पसंद आया। एंड दैट वाज ओनली बिकॉज वो एक सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग बन गई थी बहुत कम समय में। तो आई लाइक रियली, और आई स्ट्रांगली बिलीव दैट फिल्म्स आर नॉट मेड विद इक्विपमेंट्स एंड स्क्रिप्ट्स, इट इज प्योरली मेड विद ह्यूमन एनर्जी। तो वो एनर्जी इतनी अच्छी थी, जैसे हमारे भी मॉर्निंग के सीन हुए, एक्चुअल मॉर्निंग था और हम लोग एक्चुअल कॉफी फील हो रहा था, हम कॉफी पी रहे थे। सो इट टर्न्ड आउट रियली वेल। मतलब एक स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट जो ये फिल्म की स्क्रिप्ट है ना, जब आप शॉर्ट फिल्म की बात करते हैं ना हम, तो शॉर्ट फिल्म्स आर ऑलवेज सीन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ शॉक वैल्यू, कि शॉक लग जाए, कुछ बड़ा हो, कुछ जल्दी हो, कुछ ऐसा हो जाए। दिस फिल्म इज नॉट अबाउट दैट. This film will take you in the time where Sahir Ludhianvi was there. The taking is in that way. The acting we performed in similar manner. उसकी लाइटिंग, उसकी कॉस्ट्यूम, वो सब बहुत ही ऐसा, आपको ये फिल्म देखते हुए मुझे डिफरेंट पीरियड ना, हाँ, डिफरेंट पीरियड का आपको फील आएगा.
So yeah, that came out because the energy was so good. ऐसा। गिरी सर, आपसे जानना चाहूंगा, कांस में लेके जाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, साथ ही 75th ईयर कांस सेलिब्रेट कर रहा है, इंडिया भी 75th ईयर सेलिब्रेट कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब इंडियन फिल्मों के कितने स्कोप है कांस में? अगर देखिए, कांस हमेशा रिसेप्टिव रहा है हमारी फिल्मों को लेकर, और ये साल बड़ा है क्योंकि 75 साल हो चुके हैं हमारे इंडिपेंडेंस को कांस को लेकर, और कांस में इस साल ज़्यादा भीड़ रहेगी, ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगा, क्योंकि 2 साल कांस हो नहीं पाया। इसके पहले जो भी हुआ था ऑनलाइन था, तो ये ऑफलाइन हो रहा है। उसके अलावा एक्साइटमेंट बहुत है, कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज ऑलरेडी जा चुकी है। अब कांस की जो सिलेक्शन लिस्ट है, इसमें कंपटीशन सेगमेंट है, शोकेसिंग की लिस्ट है, वो सारी की सारी बाहर आने लगी है। तो मुझे लगता है कि कांस में इस साल हंगामा होगा। इंडियन फिल्मों को वैसे भी काफ़ी रिस्पेक्ट से देखा जाता है, और ये जिस फिल्म को हम लेके जा रहे हैं उसके पीछे आशय ही ये है कि शॉर्ट फिल्म सेगमेंट में बहुत सारा काम अच्छा हो रहा है। इस वक्त एक लोगों का रिसेप्शन बढ़ रहा है, बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों शॉर्ट फिल्म्स को दिखाया जा रहा है, शॉर्ट फिल्म से मोनिटाइजेशन होने लगा है, जो कि आज से 5 या 6 साल पहले नहीं हुआ करता था। शॉर्ट फिल्म पहले एग्जैक्टली पहले क्या होता है ना, शॉर्ट फिल्म बनाना मतलब होता था कि एक डायरेक्टर की शोरील है, वो एमेच्योरिश, हाँ, एक शोरील हुआ करती थी। अब शोरील नहीं रही, अब वो बाकायदा एक आर्ट फॉर्म हुआ है। और ऐसे में साहिर साहब की फिल्म चूज करना, उनकी शायरी पे फिल्म चूज करना, मुझे लगता है नए एज के लिए ये एक नए तरीके का प्रोजेक्ट है, और कांस में ले जाना उस प्रोजेक्ट को और भी एलिवेट करता है। तनुज जी, आपसे जानना चाहूंगा शायरी करना, और आपसे भी जानना चाहूंगा आप दोनों का किस तरह का एक्सपीरियंस था? क्या आप मुझसे करवाया वो गया है, अपने आईफोन पे रिकॉर्ड करते थे, मैं अच्छे बच्चे की तरह बैठ के बैंड पे सुनता था 10 बार 20 बार, और फिर मैं हमारे लकली बात यह है कि फिल्म में ना 80% जितने भी शेर शायरी है ना, वो सारे वॉइस ओवर्स में है, तो वो हमने पोस्ट में संभाल लिया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या हाल हो जाता। हमें कहा गया था कि आप बोल सकते हो तो बोल लो, बट हमारी मजाल हमने ऐसा बोल, बिकॉज हमने कभी शायरी ऐसे कोई शब्द तो मेरे लाइक बाउंसर चला गया, मेरे समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि हम जैसे हेमंत भाई या हम लोग रहे हैं शायरी, हमको बहुत बोलिए हेमंत भाई बताएंगे आपको। हाँ, उन्होंने भी एक वो जो गाना था जिसकी लाइन उन्होंने कही कि इसमें को मुबारक चीज समझ माना की हंसी बहुत बदनाम है ये, तो वो फ्लो में मुझसे भी गलती हुई, फ्लो में उन्होंने बोल दिया था शूट पे कि माना की बड़ी बदनाम है। और उसके बाद जब उस दिन सलीम भाई आए एडिट पे, तो उन्होंने कहा कि सर ये हेमंत जी से डब करवा लेना, नहीं तो लोग हमको जूते मारेंगे, क्योंकि साहिर साहब ने लिखा है कि माना की बहुत बदनाम है। तो फिर उन्होंने वो बड़ी को बहुत किया। करेक्ट, छोटी छोटी चीजें हमारी रही। सही बात। और साहिर साहब का शायरी में एक ग्रेस था, जैसे छू लेने दो नाजुक होठों को, अगर उन्होंने लिखा है, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया उन्होंने लिखा है। फिर उनका एक बड़ा अच्छा शेर है जो किशोर साहब ने गाया भी था, हम में है क्या कि कोई हसीना हमें चाहे, हम में है क्या कि कोई हसीना हमें चाहे, सिर्फ जज्बात है, जज्बात में रखा क्या है। क्या बात, ये साहिर साहब है। तो साहिर साहब रोमांटिक भी थे, जाने क्या तूने कहीं जाने क्या मैंने सुनी, उसके अलावा सोशल थे। उन्होंने इतना मॉडर्न गाना लिखा है, मॉडर्न कभी फिल्म में उनका गाना है जिसमें लिखते हैं कि प्यार कर लिया तो क्या, प्यार कोई गुनाह नहीं, तेरी मेरी उम्र में किसने किया नहीं। सही बात। तो बी.आर. चोपड़ा साहब के साथ मैक्सिमम काम उनका हुआ, जहाँ रवि साहब का म्यूजिक हुआ करता था, जैसे हमराज है, नीले गगन के तले, उसके अलावा ना मुँह छुपा के जियो ना सर झुका के जियो, ये सारा साहिर साहब है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, तो तो साहिर साहब ने बेसिकली क्या था ना, उस वक्त के सबसे पॉपुलर राइटर्स में से होते, और चूंकि इंक्लिनेशन उनका कम्युनिज्म की तरफ था, तो उस वक्त का जो उनका पूरा ग्रुप था, बेसिकली विमल रॉय, बलराज साहनी साहब, साहिर साहब, S.D. बर्मन साहब, गुरुदत्त साहब, तो ये सारे के सारे ही लेफ्ट इंक्लिनेशन में थे, और सारे के सारे कमाल के राइटर्स थे, शायर थे। नया जो जनरेशन उस वक्त का था, जो गुलजार साहब आए या उसके बाद हसरत जयपुरिया आए, ये सारे इनको आदर्श मानते थे। तो इसलिए गुलजार की स्टार्टिंग की कविताओं में और कहानियों में और उनकी गज़लों में भी साहिर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है।
तो इसलिए साहिर बहुत लैंडमार्क राइटर रहे हैं और ऐसे में उनके सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाना अपने आप में एक बड़ा जोखिम भरा काम था, इन्होंने कर दिखाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।